भगवान शिव को भक्त विभिन्न नाम से पुकारते हैं, जैसे भोलेनाथ, आशुतोष, गंगाधर, चंद्रमौली आदि। भोलेनाथ को देव, दानव, मानव सभी समान भाव से पूजते हैं। वे सभी का कल्याण करते हैं। भगवान शिव का महीना सावन का महीना शुक्रवार यानी 11 जुलाई 2025 से शुरू हो गया है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह वो महीना है जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस माह को शिव भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दूध अभिषेक करते हैं। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के भी नियम होते हैं? इन नियमों की अनदेखी करने से जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब सवाल है कि सावन में बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं? शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। यही वजह है कि शिव जी की पूजा की वस्तुओं में बेलपत्र का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। शिव पुराण में शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने के और तोड़ने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इनमें यह बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र कैसा होना चाहिए और इसको चढ़ाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम और अन्य खास बातें। सबसे पहले बात करेंगे सावन में बेलपत्र तोड़ने के नियम। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने के कुछ नियम बताए गए हैं। जब आप इन नियमों को ध्यान में रखकर पूजा करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। वहीं रही बात बेलपत्र तोड़ने की तो बता दे कि सावन के अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों पर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यही नहीं, अगर संभव हो तो बेलपत्र संक्रांति और सोमवार के दिन भी ना तोड़ें। इसलिए इन तिथियों में बेलपत्र चढ़ाना है तो एक दिन पहले तोड़कर रख लें। क्या शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आपको नया बेलपत्र नहीं मिल पाया है तो शिवालय में अर्पित किया हुआ बेलपत्र ही धोकर आप उसे दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। भूल कर भी बेलपत्र की टहनी ना तोड़े और ना ही वृक्ष की कोई नुकसान पहुंचाए। कोशिश करें कि एक एक बेलपत्र ही चुन कर तोड़े। जब भी आप बेलपत्र तोड़े तो बेलपत्र तोड़ने से पहले और बेलपत्र तोड़ने के बाद वृक्ष को प्रणाम अवश्य करें। अब बात करते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र होना चाहिए, ये पहला नियम है। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र हमेशा त्रिदल होना चाहिए, अर्थात उसकी एक डंडी में 3 पत्तियां जुड़ी हों। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होता है। साथ ही यह शिव के त्रिनेत्र और त्रिशूल को भी दर्शाता है। 1 या 2 पत्ती वाले बेलपत्र को पूजन में मान्य नहीं माना गया है। त्रिदल बेलपत्र शिव भक्ति की पूर्णता का संकेत होता है और इसे अर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम, बेलपत्र ताजा, हरा और स्वच्छ होना चाहिए। शिव को अर्पित किए जाने वाला बेलपत्र पूरी तरह से ताजा, हरा और साफ सुथरा होना चाहिए। पीला, सूखा, मुरझाया हुआ या कीड़े मकोड़ों से क्षतिग्रस्त बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र जितना हरा और ताजा होगा उतना ही वो शिव को प्रिय होता है। गिरे हुए या गंदे पत्तों का उपयोग करने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। भोलेनाथ को हमेशा उल्टा बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं। ऐसे बेलपत्र को अर्पित करें जिसमें चक्र और वज्र ना हो। बेलपत्र में जितने अधिक दल होंगे उतना ही लाभदायक माना जाता है। बेलपत्र में 3 से 11 दल पाए जाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं बेलपत्र की महिमा का या महत्व का। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंशावतार बजरंगबली भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि घर में बेल वृक्ष लगा है तो पूरा कुटुंब अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर बिल्व वृक्ष लगा होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय माना गया है। अब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, पहले या फिर जल? आइए जानते हैं। भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र दोनों का ही
बहुत महत्व है। सबसे पहले भगवान शिव के अभिषेक में जल या गंगा जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही दही, दूध, शहद, शक्कर आदि चढ़ाएं। उसके पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं या गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र, पुष्प, सफेद पुष्प, भाग, धतूरा आदि अर्पित करिए। शिव पुराण में उल्लेख और रुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि शिवलिंग का अभिषेक पहले गंगा जल या शुद्ध जल से करना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प या अन्य पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूजन की शुरुआत जल अर्पण से होती है। स्कंद पुराण में भगवान शिव की पूजा के बारे में उल्लेख है। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन मिलता है कि शिव पूजन में सर्वप्रथम शुद्ध जल से जल अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद बेलपत्र, फूल या अन्य द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। पद्म पुराण में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना के बारे में विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में भी भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले जल और बिल्व पत्र दोनों की महिमा बताई गई है, पर जल को पहले स्थान पर रखा गया है। जल को पहले हम क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसे आवाहन का एक भाग माना जाता है। भगवान शिव को जल शीतलता प्रदान करता है, जो कि उनको प्रिय है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल यानी कि महान विष को संसार की रक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पी लिया था और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा है। इस विष के ताप को कम करने के लिए भी उनके सिर पर जल की धारा छोड़नी चाहिए। जल से शिवलिंग की ऊर्जा सक्रिय होती है, फिर बेलपत्र से वो स्थिर होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसका चढ़ाना जल के बाद ही होता है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से तीनों का पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, भस्म, चंदन, फल आदि अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। आपको बता दें कि जो भक्त जल की तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं तथा सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है, जो सदाचारी हैं और अधर्म से दूर रहते हैं। भगवान शिव, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूर्ण भक्ति भाव से पूजते हैं। वे भक्त भगवान शिव जी को अतिशय प्रिय हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।